हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज हम अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर एक और ईसीजी का शॉर्ट वीडियो एसटी सेगमेंट इसके बारे में दोस्तों लर्न करेंगे। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एसटी सेगमेंट अगर ईसीजी में हम किसी एक चीज़ की बात करें तो एसटी सेगमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि जो एमआई होता है जिसको अपन कॉमनली हार्ट अटैक भी बोलते हैं, वो उसको देखने के लिए हम एसटी सेगमेंट से ही उसको पहचानते हैं कि इस पेशेंट को एमआई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए एसटी सेगमेंट आपको देखना आना चाहिए, जिससे कि आप एमआई को डायग्नोस कर सको और पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट मिल सके, जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सके दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये मेरी हमेशा ईसीजी के जो भी वीडियो मैंने जितने रिकॉर्ड करे हैं शॉर्ट, उनमें सबसे पहली स्लाइड यही रही है दोस्तों, आज भी यही रहेगी। इसके पीछे की स्टोरी भी आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, आज भी आपको ये सुनना पड़ेगा। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती हैं हार्ट में, इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। इसके बाद जो करंट है ऐसे नोड से निकलने के बाद पूरे एट्रियल की वॉल में स्प्रेड कर जाता है दोस्तों। उससे एट्रियल डिपोलराइज होते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और जो हमारी ईसीजी मशीन है पी वेव रिकॉर्ड करती है। जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, उसको दोस्तों हम पी वेव बोलते हैं। उसके बाद सारा करंट एट्रिया से एवी नोड में आ जाता है। एवी नोड में करंट कुछ देर के लिए ठहरता है, फिर वहाँ से बंडल ऑफ हिज में जाता है, बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांच में जाता है, और इस ड्यूरेशन में एक फिर से अपनी जो ईसीजी मशीन है उसको आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के रूप में रिकॉर्ड करती है, क्योंकि इस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो इसको दोस्तों अपन पीआर सेगमेंट बोलते हैं। पीआर सेगमेंट के बाद फिर उसके बाद जो करंट है लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहले जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होती है, वो डिपोलराइज फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच ही करंट को राइट बंडल ब्रांच में भेजती है दोस्तों। उसकी वजह से करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन बहुत ही शॉर्ट, थोड़ा सा करंट अपने लेफ्ट टू राइट जाता है। इसकी वजह से दोस्तों क्यू वेव अपनी बनती है दोस्तों, नेगेटिव वेव बनती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाती है। फिर सारा करंट एक साथ पूरे पुरकंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकुलर वॉल में फैल जाता है और वेंट्रिकल डिपोलराइज होते हैं। तो दोस्तों अपना बड़ा सा एक वेव बनता है जिसको अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से बनता है। इसके बाद दोस्तों वेंट्रिकल में करंट नॉर्मल होने लगता है, और नॉर्मल होने के बाद उसके नॉर्मल जब होता है तो फिर से एक पॉजिटिव वेव बनती है दोस्तों, उसको अपन टी वेव बोलते हैं, जो कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में बनती है। तो दोस्तों ये कहानी आप बहुत बार चुके हो, बहुत बार मैं इस कहानी को सुना चुका हूँ, आप सुन चुके हो इसको, लेकिन फिर भी आज मैंने सुनाया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रहा है। तो आज के लिए जैसा मैंने बताया, अब मैं सारे पॉइंट इसके बारे में बोलूँगा। ये वाला डायग्राम आप देखिए फिर से, एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में दोस्तों, ये वाला पार्ट है एसटी सेगमेंट। अगर मैं अब आपको इस ईसीजी की लैंग्वेज में बात करूं, जैसा कि मैंने अभी स्टोरी में सुनाया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो एसटी सेगमेंट क्या है दोस्तों? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बीच का जो पार्ट है, उसके बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको डिनोट कौन कर रहा है दोस्तों? एसटी सेगमेंट मीन्स क्यूआरएस। यहाँ तक वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो चुका है, लेकिन अभी रिपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, और रिपोलराइजेशन जब होगा उसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दोस्तों, ये है एसटी सेगमेंट। मतलब हार्ट के अंदर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन तो हो गया है, लेकिन अभी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन नहीं हुआ है। उसके बीच में जो ड्यूरेशन है उसको अपन एसटी सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग लिखा है एसटी सेगमेंट के बारे में। तो दोस्तों जब भी हम एसटी सेगमेंट की बात करेंगे तो पहले हम, एक है जे पॉइंट, जैसा मैंने इसमें लिखा है, फ्रॉम जे पॉइंट टू स्टार्ट ऑफ टी वेव। अभी हमने देखा डायग्राम में टी वेव के जस्ट पहले तक, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एंड हो रहा है
उसके बीच की जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है उसको अपन बोल रहे थे एसटी सेगमेंट। जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, टी वेव के पहले और जे पॉइंट के बाद इसके बीच का हिस्सा है, फ्रॉम जे पॉइंट टू स्टार्ट ऑफ टी वेव। बट अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर अब ये जे पॉइंट बीच में कहाँ से आ गया, ये जे पॉइंट क्या है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा एसटी सेगमेंट उस जब अपन ईसीजी स्ट्रिप देखते हैं तो इतना क्लियर नहीं दिखता है, तो हमको जे पॉइंट को देखना आना चाहिए दोस्तों। अब जे पॉइंट क्या है, सबसे अपन कहते हैं लैंग्वेज में अपन समझें तो जे पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फिर से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर जुड़ता है दोस्तों। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं क्यू आर एस तो दोस्तों ये एस बन गया, एस के बाद से वापस ये ऊपर गई एस वेव, और जहां पे ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ी उस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जे पॉइंट। तो जे पॉइंट वो हिस्सा है जहां पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फिर से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर जुड़ता है। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। थोड़ा सा और अगर टेक्निकल में बात करें हम तो ईसीजी का वो पार्ट, ईसीजी स्ट्रिप का वो पार्ट जहां डिपोलराइजेशन खत्म करके फिर से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे जुड़ता है। डिपोलराइजेशन मतलब क्यूआरएस, वही सेम चीज को अपन ने थोड़ा सा और दूसरे उसमें मतलब सेंटेंस में बोला कि जे पॉइंट वो हिस्सा है जब हार्ट के अंदर डिपोलराइजेशन खत्म हो जाता है और वापस ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर आता है दोस्तों। तीसरा अगर हम इसको भी अपन और थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बात करें तो जे पॉइंट वो हिस्सा है जहां ईसीजी पलटकर फिर से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को टच करता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे जे पॉइंट क्या है। जे पॉइंट वो पार्ट है जहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होके वापस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनाता है। ये वाला पार्ट, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वापस से ये बनाया। मैं एक बार डायग्राम आपको बता के बनाता हूँ। ये दोस्तों ये क्यू आर और ये एस, वापस ये एस के बाद जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं जे पॉइंट। तो ये आपको शायद अब समझ में आ गया है दोस्तों। और उसके बारे में थोड़ा अपन समझते हैं। जो एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट क्यूआरएस के एंड से लेके और टी वेव के स्टार्ट के बीच की आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को दोस्तों अपन एसटी सेगमेंट बोलते हैं, जैसा मैं अभी बार बार बता चुका हूं। इसमें टी वेव को इंक्लूड नहीं करते, टी वेव के एंड को नहीं ले जाते, टी वेव के स्टार्टिंग तक और क्यूआरएस के एंड से, मतलब क्यूआरएस जहां खत्म हो रहा है और टी वेव जहां स्टार्ट हो रही है उसके बीच के टाइम को जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है उसको अपन बोलते हैं एसटी सेगमेंट। दोस्तों इसी को सेम वापस वो स्टोरी आप सुन चुके हो तो आपको नेक्स्ट में अगर बोलूंगा क्यूआरएस का एंड मतलब डिपोलराइजेशन का एंड, मतलब वेंट्रिकल में जो डिपोलराइजेशन हो रहा है उसके बाद, और टी वेव मतलब कि टी वेव के स्टार्ट मतलब रिपोलराइजेशन के पहले। मतलब टी वेव कैसे बनती है, रिपोलराइजेशन, अभी रिपोलराइजेशन हुआ नहीं है क्योंकि अपन ने टी वेव को इंक्लूड नहीं किया है दोस्तों। तो वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन के बाद और रिपोलराइजेशन के पहले की बीच की जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसटी सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों। इसका टाइम भी याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबका अपन सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसका टाइम आप याद रख लो। लेस देन 0.20 सेकेंड होता है दोस्तों। मैंने जैसा पहले बता चुका हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसटी सेगमेंट अपने इस ईसीजी के वीडियोज के अंदर, क्योंकि ये इस्चीमिया और इन्फेक्शन जो हार्ट के अंदर अगर इस्चीमिया हो रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है उसके बारे में ये देख के हम बता सकते हैं दोस्तों। दूसरा, आप ये इसी डायग्राम में थोड़ा देखिए, ये जो जे पॉइंट है यहाँ से एसटी सेगमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये टी वेव के स्टार्टिंग तक ये रहता है दोस्तों। तो जे पॉइंट जो है इसके बारे में थोड़े से और एक दो पॉइंट हैं दोस्तों, उनके बारे में आप देखिए। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं एसटी सेगमेंट के बारे में थोड़ा और आप सुनिए दोस्तों। एसटी सेगमेंट जो है ये एब्सोल्युटली पैरेलल होना चाहिए आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के। तो दोस्तों आप इस वाले डायग्राम में देखिए, नीचे जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है
ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोस्तों इसमें जो अपना एसटी सेगमेंट है ये एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए अपनी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के। अगर ये एसटी सेगमेंट ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है तो इसको कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट मतलब इस्चीमिया या इन्फेक्शन है दोस्तों। तो हाँ, अगर हमको इसको देखना है कि कैसे हम देखें कि ये एसटी सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के पैरेलल है दोस्तों या नहीं है, तो इसको हम कैसे देखते हैं दोस्तों, इसको हम कंपैरिजन करते हैं पीआर सेगमेंट या टी के बाद वापस कौन सी वेव आएगी, ऑब्वियसली नेक्स्ट पी वेव आएगी। तो ये कौन सा सेगमेंट हुआ, टीपी सेगमेंट। तो दोस्तों या तो अपन इसको पीआर सेगमेंट से कंपैरिजन करते हैं या टीपी सेगमेंट से कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो एसटी सेगमेंट है ये टीपी सेगमेंट और पीआर सेगमेंट के एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए दोस्तों। तो फिर से इस डायग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया है, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा। तो वापस आप देखिए इसको, टी के बाद वापस नेक्स्ट पी वेव आएगी, नेक्स्ट पी वेव मैंने बना दिया है। तो इसको अपन बोलेंगे टीपी सेगमेंट। ये वाला पार्ट जो है टीपी सेगमेंट है दोस्तों और ये वाला पार्ट पीआर सेगमेंट है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो एसटी सेगमेंट है, ये एसटी सेगमेंट, ये दोनों बिल्कुल तीनों पैरेलल होने चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ईसीजी नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर एसटी सेगमेंट है तो इस्चीमिया, नीचे है तो इस्चीमिया। ठीक है दोस्तों, अब बहुत मैंने आपको काफ़ी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। दूसरा, आप अगर रूटीन में ईसीजी प्रैक्टिस जब करेंगे, ईसीजी देखेंगे, तो आपको रूटीन में आपको हैबिट डालनी है कि आप इसको टीपी सेगमेंट से कंपैरिजन करें, क्योंकि बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है तो थोड़ा सा ईसीजी जो स्ट्रिप होती है उसमें इसको कंपेयर करने में थोड़ा आपको मुश्किल आएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग में आप इसको टीपी सेगमेंट, क्योंकि टी वेव बहुत छोटी सी दिखती है दोस्तों, इसमें बड़ी बनाई है अपन ने अच्छा सा दिखाने के लिए। तो टी वेव होती है बीच में और ये दोनों को कंपैरिजन आराम से करा जा सकता है। अगर ये दोनों पार्ट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा दोस्तों, आप पी क्यू जंक्शन, ये वाला जो जंक्शन है, और जैसे मैंने बताया जे पॉइंट, ये पी क्यू जंक्शन है, ये पी क्यू जंक्शन है और ये जे पॉइंट है, ये भी दोनों एक, इसको भी आप देखने की हैबिट बना सकते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए दोस्तों। दूसरा, जो एसटी सेगमेंट है, नॉर्मल एसटी सेगमेंट का दोस्तों, इसको आप देखिए, नॉर्मल एसटी सेगमेंट लेस देन 1 mm डिविएशन होना चाहिए टीपी सेगमेंट या जो भी अपन पीआर सेगमेंट या जो अपन पी क्यू जंक्शन पढ़ा उसमें लेस देन 1 mm डिविएशन होना चाहिए। और आप जानते हो 1 mm ईसीजी पेपर में इज इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स होता है दोस्तों। तो एक छोटे बॉक्स से ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा डिफरेंस है तो पेशेंट का अपन बोलेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन हो रहा है दोस्तों। और एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन हो रहा है मीन्स उस पेशेंट को इस्चीमिया, इन्फेक्शन या एमआई हो रहा है दोस्तों। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, एसटी सेगमेंट स्लाइट पॉजिटिव इंक्लिनेशन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसा मैंने बताया, इस डायग्राम को अब वापस से अपन देखते हैं। इस डायग्राम में जो एसटी सेगमेंट बनाया हुआ है एकदम ये पैरेलल बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसमें स्लाइट पॉजिटिव इंक्लिनेशन होता है, जैसा ये हल्का सा ऐसे होता है दोस्तों, हल्का सा पॉजिटिव इंक्लिनेशन होता है इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो हल्का सा पॉजिटिव इंक्लिनेशन होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे डायरेक्शन में पॉजिटिवली ये उठा हुआ होना चाहिए ऊपर। दूसरा, अगर हम ऊपर से बात करें, पॉजिटिव इंक्लिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें कॉनकेविटी होनी चाहिए अपवर्ड साइड से, ऊपर से थोड़ा कॉनकेव होना चाहिए, थोड़ा सा गड्ढा सा इसमें होना चाहिए दोस्तों। अगर इसमें तो अपन इसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट नॉर्मल है, पॉजिटिव इंक्लिनेशन या अपगोइंग होना चाहिए। दूसरा, स्लाइट कॉनकेविटी अपवर्ड होना चाहिए। अगर यही कॉनकेविटी नीचे की साइड में है, ऐसे है, यहाँ कॉनकेविटी है, तो दोस्तों ये सही नहीं है, ये फिर से इस्चीमिया को डिनोट करता है। तो मैंने बहुत ही बारीकी से इसके बारे में आपको बताया। एसटी सेगमेंट, पहली बात तो
इक्वल एकदम पैरेलल होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के, और उसको हम कंपैरिजन करते हैं टीपी सेगमेंट या पीआर सेगमेंट, या अपन पी क्यू जंक्शन और जे पॉइंट को कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये एग्जैक्टली पैरेलल है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के, या ऊपर या नीचे डिप्रेशन या एलिवेशन है इसमें। दूसरा दोस्तों, मैंने अभी बताया एसटी सेगमेंट डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, हल्का सा अपगोइंग या पॉजिटिव इंक्लिनेशन उसके अंदर होना चाहिए, और साथ में स्लाइट कॉन्केविटी होनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ में। इसके साथ में अपन नेक्स्ट जो अगर वो बात करें हम उसकी क्या बोलते हैं एमआई की, तो एमआई में नेक्स्ट अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो टी वेव है दोस्तों। तो टी वेव जो है अपराइट और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एस टी सेगमेंट और टी वेव दोनों चीज़ देख के हम एम आई डिटेक्ट करते हैं। तो टी वेव के बारे में 2 पॉइंट अभी यहाँ पे याद कर लो, और ये सारी लीड में होना चाहिए एक्सेप्ट ए बी आर, ये अपन पढ़ चुके हैं बार बार और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एस टी एलिवेशन और एस टी डिप्रेशन। एस टी एलिवेशन मैंने जैसा कि बताया, सेगमेंट हमेशा एलिवेट होते हैं या डिप्रेस होते हैं। मैं इस अपने वीडियोज में कई बार बता चुका हूँ। इनका अपन ड्यूरेशन नहीं देखते हैं, इनका हम एलिवेशन बेस लाइन से कितना एबव है या बेस लाइन से कितना नॉर्म नीचे है या बिलो है। तो अगर बेस लाइन से एबव है तो डिविएशन एबव बेस लाइन, इसको अपन बोलते हैं एलिवेशन। इसी को बोलते हैं एस टी सेगमेंट बेस लाइन से ऊपर उठा हुआ है तो इसको बोलते हैं एस टी ई एम आई, मतलब इन्फेक्शन है, बट कैसा इन्फेक्शन है, एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों इसको अपन स्टेमी भी बोलते हैं। ये देखिए आप, ये नॉर्मल एस टी सेगमेंट है अपना, बिल्कुल इक्वल है, पैरेलल है पी आर सेगमेंट और टी पी सेगमेंट के। इधर देखिए ये जे पॉइंट दोस्तों, ये जो जे पॉइंट जो है ये ऊपर उठा हुआ है, ये पैरेलल नहीं है इसके, तो इसको अपन बोलते हैं एस टी एलिवेशन दोस्तों। इसके अंदर एस टी एलिवेशन हो रहा है, तो ऐसे अपने को देखना है। डिप्रेशन, डिविएशन बिलो बेस लाइन, एस टी सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के नीचे चला जाए तो एस टी एलिवेशन नहीं होगा इसको, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन एस टी एलिवेशन। बट ये भी इस्चीमिया को डिनोट करता है दोस्तों। अगर एस टी एलिवेशन नहीं है, एस टी डिप्रेशन है, तो इस्चीमिया को डिनोट करता है। और अगर एस टी एलिवेशन है तो दोस्तों वो इन्फेक्शन को डिनोट करता है। इस इन्फेक्शन क्या होता है, इस्चीमिया का क्या होता है, जब हम एम आई पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एक और डायग्राम मैंने दोस्तों यहाँ बनाया हुआ है, ये एस टी सेगमेंट जो जिसके अंदर पूरा का पूरा एस टी सेगमेंट उठा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं टॉम्ब स्टोन लाइक एस टी सेगमेंट, पहाड़ जैसा ऊपर उठा रहता है ये। तो दोस्तों इसमें उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट के इसमें मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, लेकिन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आज के वीडियो की समरी ये है कि एस टी सेगमेंट में हम इन्फेक्शन या इस्चीमिया को देखते हैं। अगर पेशेंट का एस टी सेगमेंट एलिवेशन हो गया है तो पेशेंट को इन्फेक्शन है, और एस टी सेगमेंट डिप्रेशन हो गया है तो पेशेंट को इस्चीमिया है दोस्तों। दूसरा, कैसे हम इसको देखेंगे कि एस टी सेगमेंट एलिवेशन है या डिप्रेशन है, तो एस टी सेगमेंट एलिवेशन डिप्रेशन हम एस टी सेगमेंट को कंपेयर करेंगे टीपी सेगमेंट या पीआर सेगमेंट से, या मैंने जैसा अभी बताया जे पॉइंट को कंपैरिजन करेंगे पी क्यू जंक्शन से दोस्तों। अगर ये इक्वल हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर हैं, तो इसका मतलब अपना एस टी सेगमेंट नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर नीचे है तो एस टी सेगमेंट डिप्रेशन या एस टी सेगमेंट एलिवेशन है दोस्तों। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।